अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 6.2 में, यानी इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.2 के पूरे 10 सवाल। हाँ, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जब भी त्रिभुज की बात आती है तो हमें बुखार सा लग जाता है और लगने लगता है कि यह चैप्टर्स हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेंगे तो यह आपकी बस की बात है। जी हाँ, बिल्कुल आप इसे बना सकते हो। हम भी जब आपकी क्लास में थे तो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से डरते थे। इस एक्सरसाइज से ही मुझे डर लगता था कि इसमें प्रूफ करने वाले बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सब सिद्ध करने वाले हैं, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस बहुत कोई को समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में आए हैं तो एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको आज 90% आपको मैं समझा कर भेजूँगा, 10% आपको मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी चीज़ें मैं आपको दूंगा, सारे को आपको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से रीड करना है। तो मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए और सारा का सारा फोकस आप यहाँ पे रखेंगे। ये इस एक्सरसाइज से आपका लगाव हो जाएगा और आपसे बनने भी लगेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक चीज़ को हम पूरा डिटेल्स में समझते हैं और चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले पेज पर। चलिए, पूरा 6.2 दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और 6.2 उसी पे खत्म हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट 1 प्रमेय 6.1 पर आधारित है, जिसको प्रूव किया था थेल्स जी ने, इसीलिए प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया ए बी सी, और उसके बीचों बीच से एक और रेखा खींचा जिसका नाम दिया डी और ई, और उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर BC समांतर DC होता है, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है BC समांतर DE, BC समांतर है DE के, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला उन्होंने दिया AD बटा DB, यानी कि AD बटा DB, उसके बाद AE बटा EC, AE बटा EC, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। थेल्स जी ने एक त्रिभुज की रचना की जिसका नाम A B और C दिया, उसके बाद इसके बीच से और इसके बीच से एक अन्य रेखा खींची, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये BC और ये रेखा समानांतर है। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ हम कुछ नाम दे देंगे P और Q, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं BC समानांतर PQ। अगर ऐसी बात है तो थेल्स जी ने कहा तो एक फार्मूला बनेगा जिसका नाम होगा AP और बटा PQ, उसके बाद इक्वल टू में AQ बटा QC हो गया। तो ये थेल्स जी ने कहा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट 1 है। आइए कॉन्सेप्ट 2 के ऊपर चलते हैं, इसे आपको नोट भी करने हैं। कॉन्सेप्ट 2 प्रमेय 6.2 पर आधारित है और इसको भी प्रमेय प्रूफ किया था थेल्स जी ने, इसका इसीलिए इसका भी नाम है थेल्स प्रमेय। सेम प्रोसेस ABC का एक त्रिभुज लेंगे और उस पे मध्य बिंदुओं से एक और रेखा गुजारेंगे जिसका नाम रहेगा D और E। अब अगर इस चीज में थेल्स जी ने कहा कि अगर AD बटा DB है, AD बटा DB, AE बटा EC, AE बटा EC है, तो एक चीज समांतर होती है, वो क्या होती है, भुजा DE समांतर BC होता है। तो यह चीज को किसने प्रूव किया, थेल्स जी ने। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली पर। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है। ये रहा DE और ये रहा समांतर BC, ये रहा DE और ये समांतर रहा BC है। ठीक है, एक में EC, पहला में E और C, और दूसरा में AD ज्ञात कीजिए। ये रहा दूसरा और यहाँ हमें AD ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला देखिए। ओके, तो चलिए बिल्कुल ईजी है, एकदम सिंपल है, पर मैं 6.1 पे या लागू होके इसका आंसर आप ला सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को लेंगे और इसका फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। मान दिए हुए हैं तो आप मान बिठा देंगे। ये है हमारा 1.5, ये है 1 सेंटीमीटर, और ये खाली है और ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चंस में बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि DE समांतर BC है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि DE समांतर BC। देखिए एक एक चीज को ना हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे,
रटवा नहीं रहा हूँ मैं कुछ भी चीज़ें आपको, और इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बनती है, मैथ बनाने की चीज़ें, रटने की चीज़ें नहीं है। पर मैं 6.1 क्या कहता है, अगर कोई दो रेखा समांतर हो, कोई दो रेखा समांतर है तो उसकी जो भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं बीच से, यहाँ से देखिए जैसे ये BC समांतर DE है, ये BC समांतर क्या है DE। ओके, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ समांतर है तो इसके बदले में एक फार्मूला ट्रीट होकर के निकलता है क्या, AD/DB AE/EC, AD/DB बराबर AE/EC। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर अगर ये दोनों समांतर है तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आएगा क्या, AD/DB AE/EC। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसीलिए ये भी वाला लिख देंगे AD/DB, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद AE/EC, जो जो मान दिए हैं बिठा दीजिए। AD का मान कितना है 1.5, DB का मान कितना है 3 बराबर AE का मान कितना है 1, EC का मान नहीं मालूम, यही हमें निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क्स कर देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीपल करवाएंगे हम इसको, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करवाएंगे, 1.5 को हम EC से गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा EC 1.5 इक्वल टू, ये 3 का 3 हो जाएगा, EC इक्वल टू 3, और ये जो है भाई ये बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में, यहाँ से पॉइंट कटेगा तो नीचे ऊपर एक 0 चला जाएगा, यानी कि EC हमारा जो आया वो कितना आया 15 दूनी 30 आया, और ये हो गया हमारा क्या आंसर। आई बात समझ में। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, हम समझ गए कि DE समांतर BC है, इसीलिए हम फार्मूला यहाँ पे लगा पाए। चलिए, तो पहला का पहला कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, या फिर आइए हम दूसरा का हल सॉल्व करते हैं, उसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा। दूसरे फिगर में आप फिगर से ही समझ जाएंगे कि ये हमारा BD दिया हुआ है 7.2, AE 1.8 और EC 5.4, ये हमारा AD ज्ञात करना है। आइए इसी फिगर को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम पड़ जाएगा A, B और एंड में C। भुजाओं के मध्य से हम DE एक समांतर रेखा खींचेंगे जिसका अपना कुछ ना कुछ नाम होगा। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं D और यहाँ पे नाम दे देते हैं E। AD का मान नहीं मालूम है, यही हमें ज्ञात करना है, और BD का मान है 7.2। फिगर बना के आपको ऐसे ही बना देना है। EC का मान है 5.4 और AE का मान है 1.8। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि इसमें क्या बोला है DE समांतर BC, और आप जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उसकी एक फार्मूला बनता है AD/DB AE/EC, ये थेल्स प्रमेय कहता है। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे AD/DB बराबर AE/EC। ओके, AD का मान दिया है क्या, नहीं मालूम, छोड़ देंगे, दिया ही नहीं है। DB का मालूम कितना है 7.2, AE 1.8 है इसका मान, बिठा देंगे। EC का मान है 5.4, बिठा देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीपल करवा देंगे, AD को इतना से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 5.4 AD बराबर 7.2 इंटू 1.8, AD बराबर 7.2 इंटू 1.8, ये जो 5.4 है ये बराबर के इधर आ जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे 5.4, ये और ये कट गया पॉइंट, हमारे पास क्या बचेगा AD बराबर, यहाँ पे 18 तिया 54 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और ये 3 चौक 12, तो हमारा जो AD आया वो कितना आ गया 2.4, और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। चलिए, हम अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ और आपको थोड़ा सा रफ करके आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे
इन्हें दो प्रमुख प्रमेय सॉल्व करके चले गए। पहला 6.1, इसे समझिए क्या है। इसका सीधा सी कहने का सार ये है कि अगर कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी और सी यहाँ हमने दे दिया, और इस पर एक समांतर रेखा हो जिसका नाम यहाँ डी और ई हो, तो समांतर रेखा कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं डी ई समांतर बी सी। ओके, अगर ये कंडीशन है डी ई समांतर बी सी, तो एक फॉर्मूला आएगा ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी, ऐसे। तो इसे आप लिख सकते हैं ए डी बाय डी बी बराबर ई सी, सॉरी ए ई बटा ई सी। आई बात समझ में। ये है प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.2 भी उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने कहा कि अगर एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम डी और ई है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर चीज़ें ए डी बाई डी बी है और ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ओके हो गया। अगर ऐसा है तो दोनों भुजाएं समांतर होंगी, डी ई समांतर बी सी, तो यहाँ लिखेंगे डी ई समांतर बी सी। ओके, और यही चीज़ों पे प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 पर पूरा एक्सरसाइज आधारित है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस है आपको बस यही त्रिभुज और यही त्रिभुज आपको ढूंढने हैं। मतलब एक त्रिभुज पर एक समांतर रेखा होनी चाहिए, तब आपका नज़रिया अच्छे से काम करता होगा। लिखा है 3.6, तो आप बिठा देंगे। देखिए, चीज़ों को बारी बारी से सीखेंगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। एफ आर का मान कितना है 2.4। अब आप देखेंगे इस पॉइंट से ये कटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 10 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएंगे, हमारे पास बचा क्या, ऊपर 39 और नीचे 30। तो 3 का पहाड़ा से इसे कट कर दें क्या, हाँ कट कर दीजिए। 3 का पहाड़ा से कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएंगे 10। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसे भी हम 3 का कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यही ना होगा 12 और नीचे आएगा 3 8 24। ओके, अब इसे हम कट करेंगे तो ये भैया कट हो जाएगा कितना, चरका पहाड़ा से 3 बार में और ये चरका पहाड़ा से 2 बार में। हमारे पास आया कितना, आया हमारे पास 13/10 और इधर कितना आया 3/2। ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस में क्या बोला है, बोला है प्रत्येक कंडीशन में ई एफ समांतर क्यू आर चाहिए, यानी कि ये वाला ई एफ समांतर क्यू आर तो बराबर तो हुआ ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ई एफ समांतर नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा पी ई बटा ए क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर। एफ आर के, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। हमें बता दिया कि ये समांतर है या नहीं, और कैसे हुआ समांतर नहीं है ये भी हमने आपको सिखा दिया। अभी यही काम करना है आपको। पी बराबर 4, क्यू ई बराबर 4.5 और पी एफ बराबर 8 और आर ई बराबर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें भी हमें आपको बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे फिर से। तो अपने मन से यहाँ पर आप कोई भी एक रैंडमली त्रिभुज खींच लीजिए, शर्त यह है कि उसका नाम पी क्यू आर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज ऐसे ही अपने मन से खींचना है, नाम देना है पी क्यू आर। यहाँ हम लिख देते हैं पी क्यू और ये हो गया आर। इसी के समांतर एक अन्य भुजा खींचनी है जो कि ठीक इसके समांतर होनी चाहिए, और उसका नाम देना है ई एफ। ई एफ ओके, चलिए अब हम जानते हैं कि ये ई एफ समांतर हमें क्यू आर निकालने हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर बराबर कंडीशन में हो।
तो यहाँ पर जो जो दिए हुए हैं उसे हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर PE 4, QE 4.5, PF 8 और RF 9 दिया हुआ है। इसे हम यहाँ पे फटाफट लिखते हैं। हो गया। चलिए, तो ये चूंकि समांतर हमें है, EF समांतर QR है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EF समांतर QR तभी होगा जब हम यहाँ लिखेंगे PE, चूंकि PE बटा EQ बराबर है किसके, PF बटा FR के। ओके, PE का मान कितना है 4, EQ का मान कितना है 4.5 बराबर PF का मतलब कितना है 8 और FR का मतलब कितना है 9। ओके, अब इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0। ओके, यहाँ पर 5 का पहाड़ा से कट कर देंगे, 5 8 40, 5 9 45 और ये नहीं कटेगा, 8/9 का 8/9। अब चूंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि PE समांतर EQ, सॉरी PE बटा EQ बराबर PF बटा FR है ना। इसीलिए EF समांतर QR होगा, EF समांतर QR है, लिख दीजिए है। ये हो गया हमारा क्या आंसर। इसका मतलब सेकंड स्थिति में ये समांतर है। अब हम देखते हैं इसी का तीसरा स्थिति। त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज अपने आप जगह पे कंप्लीट, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंजमेंट है और वो क्या है देखिए, हल्का सा चेंजमेंट है, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PQ की लंबाई 1.28 दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि ये PQ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक PQ है, यानी कि ये PQ की लंबाई कितना है टोटल, PQ 1.28। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस पूरा PQ को मार्क करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो लंबाई है भाई वो 1.28 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आगे, PR 2.56 है, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा 2.56। तो यहाँ भी हम मार्क कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। PE, ये रहा भाई P और E। PE 0.18 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0.18, ठीक है। उसके बाद PF 0.36, ये वाला 0.36। अब एक बात बताना, आपका दिमाग यहाँ पे लगने वाला है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये पूरा 1.28 है और यहाँ से यहाँ तक 0.18 है तो यहाँ वाला कितना होगा, ये आपको पहले निकालना होगा। इसके लिए हम रफ का प्रयोग करेंगे। 1.28 में 1.08 घटा देंगे, 1.28 में 0.18 घटाइए, कितना बचेगा, इतना है ना, और 1 का 1, यानी कि हमारे पास कितना बचा 1.110, 1.1। ओके, 0 भी लिखना है, लिख दीजिए। यहाँ पे भी वैसे ही घटाएंगे, तो ये पूरा कितना है 2.56, इसमें 0.36 घटा देना है। तो यहाँ 2.56 में 0.36 घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा 2, पॉइंट का पॉइंट और ये 2 का 2, 2.20। तो ये आ गया भैया 2.20। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो गया। अब देखिए PE का मान कितना है 0.118, उसके बाद 18, उसके बाद यहाँ नीचे है 1.10 इक्वल टू PF का मान 0.36 नीचे, और FR का मान हो जाएगा 2.20। ये पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म, ये पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास टोटल मिला के आया ऊपर में 18 और नीचे आ गया 110 इक्वल टू नीचे यहाँ पे आ गया कितना
36 और ये आ गया 220। ओके, आगे चलते हैं। ये 18 का हम 18 रखेंगे और ये 110 का 110 और यहाँ ये बराबर, यहाँ पे 2 का पहाड़ा से ये 18 बार में कट जाएगा और 220 2 का पहाड़ा 110 बार में कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ चीज़ें बराबर आ गई है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे चूँकि PE बाई EQ बराबर PF बाई FR है। यहाँ पे लिखेंगे PE बाई EQ बराबर PF बाई FR है। ओके, इसीलिए EF समांतर QR है। EF समांतर QR है। हो गया ये हमारा आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा दूसरा कंप्लीट होता है। शुरू होते हैं एकदम इजी सवाल सिद्ध करने वाले। हाँ, इजी सिद्ध करने वाले सभी को टफ लगते हैं, लेकिन आज के बाद से नहीं लगेंगे। बस कंसंट्रेट करिएगा, पूरा फोकस अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, आकृति 6.18 में। कहाँ पे है भाई ये आकृति, यहाँ पे 6.18, मतलब तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी ये आकृति है 6.18। ओके, यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाता है ना, वैसे वैसे आप करते जाना। जैसे आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, कहाँ है LM और कहाँ है CB, ये रहा L, ये रहा M और ये रहा C और ये रहा B, मतलब इसकी और इसकी बात हो रही है कि ये वाला और ये वाला समांतर है। ओके, इतना समझनी है। उसके बाद LN समांतर CD, ये रहा L, ये रहा N और ये रहा C और ये रहा D, मतलब LN समांतर क्या है, CD है। तो सिद्ध क्या करना है, AM बटा AB, ये क्या है AM बटा AB, उसके बाद AN बटा AD। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, यह थेल्स प्रमेय का एक और नियम है। आइए इसको भी मैं एक चीज करके दिखाता हूं। पहले यह कॉन्सेप्ट छूट गया था, अभी मैं बता देता हूं इसे क्लियर करके। देखिए थेल्स प्रमेय का एक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर EF समांतर QR है, EF समांतर QR है तो आप जानते हैं PE बटा EQ और PF बटा FR, ये आप समझ चुके हैं। और ये कहता है प्रमेय 6.1। लेकिन प्रमेय 6.1 एक और चीज कहता है जो कि हमने यहाँ पर करना है। जैसे DE समांतर QR जानते हैं, DE समांतर QR, यहाँ पे होगा EF समांतर QR। ओके, EF समांतर QRF। ओके, अब यहाँ पर समझना PE, अब यहाँ पे EQ नहीं लेंगे, पूरा PQ लेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक PQ बराबर PF, और अब FR नहीं लेंगे, P से R लेंगे, PR। ये भी क्या है, प्रमेय 6.1, ये दूसरा है, दूसरी विधि। ओके, इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला कहीं दिखाई दे, इतना बटे इतना और इतना बटे पूरा इतना, इतना और पूरा इतना, तो आपको यही वाला लेकर चलना है। और क्वेश्चंस 3 में इसी को लेकर हमें चलना होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का सवाल 3 में देखने को मिल रहा है। आइए कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर फिगर को 2 कलर से ड्रॉ किया है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए नाम जो जो दिए हुए हैं हम नाम भी दे लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको A दिखाई देगा। ओके, नीचे आपको यहाँ D दिखाई देगा और ये आपका N है और ये आपका या C है ना, C। इसके बाद ऊपर जो नाम है वो आपको M है, ये M, और ये वाला फिगर आपका B है। ओके, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फिगर बनके। ओके, अब इसमें क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या निकालना है, आइए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चूंकि
दिया हुआ है एल एम समांतर, यहाँ पे एल है ना, दिया हुआ है एल एम समांतर एल एम समांतर सी बी एवं इधर आ जाइए, इधर दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी। ओके, ये इतना दिया हुआ है। आप जानते हैं कि चीज़ें अगर समांतर होती हैं तो थेल्स प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.1 के अनुसार ए एम बटा एम बी और ए एल बटा एल सी, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। फिलहाल हमें यहाँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें ए एम बटा ए बी। कहाँ है ए एम? ये रहा ए एम और बटा ए बी। इसी चीज़ को हमने कॉपी कर लिया है। इस कॉपी से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला ए एम बटा ए बी, ये रहा ए एम और बटा ए बी, यहाँ से पूरा यहाँ पे खींच दिया। इसका मतलब आपको ये समझना है कि यह थेल्स प्रमेय का दूसरा नियम है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि इस वाले फार्मूले का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में इसी वाले का यूज़ किया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान में रखना, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए यही बोल दिया है। ओके, अब इसके बाद बराबर में क्या है इसके बराबर में है ए एन बटा ए बी, ए डी, ए एन बटा ए डी। कहाँ है ए एन? ये रहा ए एन और ये यहाँ से यहाँ रहा ए डी। मतलब हमें ए एन बटा ए डी चाहिए। सिद्ध ये करना है हमें। चलिए कोई बात नहीं। अब इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना होगा, ए एम बटा ए बी और बराबर में क्या है ए एन बटा ए डी लाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी कहाँ है भाई? तो आपको देखना होगा, ये रहा ए बी और सी, मतलब ये और ये, इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। इस वाले त्रिभुज को आप सिर्फ और सिर्फ देखिए। इस वाले त्रिभुज को अगर हम ऐसे खड़ा कर देंगे और इसको हम ढक देंगे तो ये देखेंगे आप कि यह प्रमेय 6.1 के जैसा वाला त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है और BC के समांतर एक LM एक रेखा खींची गई है। तो हम इतना बाय इतना और इतना बाय इतना लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसीलिए आपको बोले हैं कि तीसरी आँख खोल के रखिएगा। तो ये हो गया भाई ऐसे। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है बी सी के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, एल एम समांतर सी बी लिख सकते हैं। एल एम समांतर सी बी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसीलिए अगर एल एम समांतर सी बी है, क्या दिया हुआ है, एल एम समांतर सी बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी, ए एम बाय ए एम बटा ए बी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम बटा ए बी। देखिए क्वेश्चंस में ना ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से पूरा यहाँ तक आया, इसीलिए हम आंसर करते समय भी वही चीज़ का उपयोग करेंगे और यही चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताया है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी समझ में आए, क्योंकि हर यूट्यूबर्स इसको पढ़ा करके निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों को दिमाग में ये बैठता नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो लंबी हो रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप जैसे तैसे बता के निकल जाइए। तो मैं कोई बात नहीं और की तरह बता के निकल जाऊँगा। तो यहाँ यह हो गया। अब देखेंगे, चूँकि इस त्रिभुज की बात हो रही है ए बी और सी की, तो यहाँ ए एम बटा क्या हो गया, ए बी हो गया। उसी तरह हम यहाँ लेंगे ए एल, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ लिखेंगे बराबर ए एल, और नीचे यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। अब नीचे यहाँ से यहाँ तक हमें आना है ए एल से AC की, तो यहाँ लिखेंगे AC। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1।
यह हम आपको शॉर्ट एकदम बता रहे हैं, इससे लॉन्ग लॉन्ग तरीका आपको यूट्यूब के ऊपर धरे पड़े हैं। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे पुनः। अब एक त्रिभुज की बात हुई थी, एक त्रिभुज हमारे इधर वाली बाकी है। इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम ऐसे रोटेट कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, या फिर ऐसा ही रहने देते हैं, हम इधर वाला ढक देते हैं। अब देखेंगे तो आपको ओनली एक ही त्रिभुज दिख रहा होगा, ए डी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी सी में। कुछ नहीं है, हल करना सिद्ध करना एकदम इजी है, बस समझेंगे तभी इजी आपको लगेगा, इसीलिए मैं एकदम स्लो आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज ए डी सी में, ओके, क्या दिया हुआ है, ए डी सी में खुद दिया हुआ है यहाँ पर एल एन समांतर सी डी, यही ना है, एल एन समांतर सी डी, यानी कि ये रहा एल और ये रहा एन, ये रहा सी डी, मतलब ये वाला और ये वाला समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एन समांतर सी डी। ओके, चलिए भाई लिखेंगे हम यहाँ, इसीलिए अगर ये समांतर है तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो लिख सकते हैं ए एन बटा ए डी और ए एल बटा ए सी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए, लिखेंगे ए एन बटा ए डी बराबर में ए एल बटा ए सी। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। अब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये दोनों चीज़ मौजूद है। जैसे हमें ये वाला सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। समीकरण 1 और 2 में हमारा ये दोनों चीज़ मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। लिख दिया समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी। समीकरण 1 में ए एम बटा ए बी है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए एम बटा ए बी, हो गया। इसके बाद इसके बराबर में है ए एन बटा ए डी, तो यहाँ पर ए एन के जगह पे ए एल बटा ए सी लिखा हुआ है। आप इधर आएंगे तो ए एल बटा ए सी के बराबर में है ए एन बटा ए डी, तो अगर ए एल बाय ए सी के जगह पे लिख सकते हैं ए एन बाय ए डी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए एन बाय ए डी। अब आप देख सकते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था, ए एम बटा ए डी बराबर ए एन बटा ए डी। यहाँ पर ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सिद्ध हुआ, या फिर अंग्रेजी में लिखेंगे प्रूव्ड, और ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए बहुत ज़्यादा हमने आपका समय लिया एक ही क्वेश्चंस में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन समझाना भी ज़रूरी था किस प्रकार से इसे हम किए, आपको आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ऑनलाइन का यही फ़ायदा है। और इतना बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे की जो वीडियोज़ आएंगे मैं उसमें और भी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखूँ। तो तीसरा हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट कर सकते हैं और खुद से एक बार वीडियो को रोकेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। त्रिभुजों को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे कि कितने त्रिभुज की बात हो रही है और आखिर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार और हम अगर बात करेंगे तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं रेड कलर वाला को, आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है। कैसे, देखिए ये आपको जो खड़ा करके दिख रहा है ना, हम इस वाले त्रिभुज को हम ऐसे देख देते हैं, देखिए ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं आपको खड़ा दिख रहा है और ये वाला भी आपको खड़ा ही दिख रहा है। अब अंतर क्या है दोनों में, देखिएगा इसमें ये रेखा यहाँ से यहाँ तक पूरा खींच दिया, तो ये तो झूठे बढ़ा दिया है, मतलब ऐसे ही। आप अगर इसकी बात करेंगे तो इसे भी तो हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं और ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे नहीं बढ़ाया गया, इसे यहीं तक रख दिया गया। तो इस त्रिभुज को हम इससे मैच कर रहे हैं और पर में 6.1 बना दे रहे हैं। तो चलिए इसमें 10 मिनट लेने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर प्रश्न पे। सेकंड क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। देखिए 3 कंडीशन है, 3 स्थितियां हमारे पास दे रखी है और तीनों स्थितियों में त्रिभुज एक बनाना है और उसका नाम दे देना है पी क्यू आर, ओके। और भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ रहेंगे। ये तीनों कंडीशन में एक ही नाम रहेगा त्रिभुज का।
ओके, और उसमें हमें दर्शाना है ई एफ और समांतर क्यू आर है। ये कब होगा, जब हम त्रिभुज के अनुपात को, त्रिभुज के बीच वाले भुजाओं को इस अनुपात में लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी। कॉन्सेप्ट वाले की बात करें तो कॉन्सेप्ट 1 में पर मैं 6.1 को ये बोल रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं जब डी बी बाई ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी हुआ तब। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चंस के बेसिस पे सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं, फिर हम एक एक करके सारी चीज़ें पी ई क्यू ये सब दिए हुए हैं इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ त्रिभुज बना लेना है जिसका नाम रहेगा पी क्यू आर, नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। इसी के समांतर एक और भुजा खींचेंगे जो रहेगा पी ई, ये हमने खींच लिया, इसका नाम रहेगा पी ई नहीं सॉरी ई डी रहेगा, है ना, या फिर डी ई, जो बोला है भैया वही खींचेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, तो हमने पी क्यू आर खींच लिया, की भुजाओं पी क्यू, ये रहा पी क्यू, और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। इसे हम ई मानेंगे और इसे हम एफ मानेंगे। स्थित है निम्नलिखित से प्रत्येक के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर है। देखिए ई और एफ समांतर क्यू आर तभी होंगे जब पी ई बटा ई क्यू होगा, पी एफ बटा एफ आर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे आप देखिए पी ई कितना दिया हुआ है 3.9, तो यहाँ हम बिठा देंगे 3.9। उसके बाद ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ, ये पी एफ है, कितना दिए रखे हैं पी एफ 3.6। ओके, उसके बाद एफ आर ये वाला 2.4 ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ओके, पी ई का मान कितना है 3.9 हो गया, और ई क्यू कितना है हमारे पास 3। फोर्थ नंबर, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी, कहाँ है भाई डी ई, ये रहा डी ई, इस वाले की बात हो रही है, समांतर ई सी, और डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, अच्छा ये वाला है ना, है। तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटा एफ ई, बी एफ कहाँ है, बी एफ बटा एफ ई, और बी ई बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, क्या दिया है वो लिखते हैं, और क्या सिद्ध करना है वो भी हम लिखते हैं। ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, और फिगर को हमने 2 अलग पेन से ड्रॉ किया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डी ई समांतर ए सी है। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, डी ई, ये रहा डी ई समांतर ए सी। ओके, डी ई समांतर ए सी, इसके बाद दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, तो यहां लिखेंगे एवं डी एफ कहाँ है, ये रहा डी एफ समांतर ए ई। मतलब ये आप समझें, क्या समझें, देखिए ये वाला जो रेखा है डी एफ समांतर इसके है, ए ई के समांतर है इसके। ओके, और उसके बाद ये वाला जो रेखा है ये इसके समांतर है। इजी हो गया ना समझना। चलिए अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, तो सिद्ध कीजिए बी एफ बाय एफ ई, तो यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई, और उसके बाद है यहाँ बी ई बटा ई सी, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में बी ई कहाँ पे है, बी ई बटा ई सी। हो गया।
चलिए, ये तो हो गई बात जो दी हुई थी उसकी और जो निकालना था उसका, और ये हो गया हमारा फिगर। ओके, अब हम इस समांतर वैल्यू की मदद से हम चीज़ों को सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। इतना समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही लिख दीजिए हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए, हमें समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी कितना इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। बस देखिए ए बी सी में हमने कौन सा त्रिभुज को लिया, फिर से आपको बताते हैं। ये ए को लिया, बी को लिया और सी को ले लिया इस बड़े वाले त्रिभुज में। ओके, बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, देखिए डीई समांतर एसी, ये रहा डीई समांतर एसी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये किताब में दिया हुआ है, डीई समांतर एसी। ओके, अगर ये डीई समांतर एसी के है तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, बीडी बाई डी ए और बीई बाय ईसी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम इसीलिए बीडी बाय डी ए बराबर बीई बटा ईसी। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। फिर से लिखेंगे यहाँ पे पुनः और लिखेंगे त्रिभुज। अभी देखो ए बी सी में हो गया ना, यानी कि ए बी सी हो गया। अब हमें इसमें कुछ एक और त्रिभुज बचा है जिसमें है ए बी ई। क्या लिखेंगे, बी ए ई, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात करना है, यहां से यहां तक देख लीजिए। ओके, तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई बोल देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई में। ओके, अब ए बी ई में देखा जाए तो डी एफ, क्या डी एफ समांतर ए ई, ये रहा डी एफ समांतर ए ई। ओके, डी एफ समांतर ए ई, तो यहाँ हम लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई। हो गया क्लियर। इसीलिए अगर डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई है, तो आप लिख सकते हैं क्या, बी डी बाई डी ए। फिर से यहाँ लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए बराबर में आप लिख सकते हैं बी एफ बाय एफ ई। हाँ लिख सकते हैं, इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। हमें सिद्ध क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी एफ बाई ई एफ ई। समीकरण 1 में है क्या वो चीज़, नहीं है, छोड़ देंगे। समीकरण 2 में है क्या वो चीज़, हाँ है। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, बी एफ बाई एफ ई ले लीजिए यहाँ से। तो लिखेंगे बी एफ बटा एफ ई, हो गया। उसके बाद बी ई बाई ई सी है, तो क्या समीकरण 2 में आपको दिख रहा है बी ई बाई ई सी, हाँ दिख रहा है। तो आप लिख दीजिए बी ई बटा ई सी। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। आई बात समझ में। आई होप कि आप समय दे रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके समझे होंगे। समझ में आ गई है तो मेरी बताने की प्रोसेस सफल रही है। चलिए, तो हमारा 4 नंबर भी सवाल कंप्लीट होते हैं। इस चीज़ को आप उतार लीजिए अपने ढंग से। हमने तो यहाँ अपने ढंग से नोट कर लिया है, आप खाली रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 5, आकृति 6.20 में DE समांतर OQ है। 6.20 कहाँ पर है भाई, ये रहा। अगर इस आकृति की बात हो रही है, आकृति को देख के ना जाने लग रहा ओ भाई बनेगा कि नहीं, लेकिन यकीन मानिए एकदम आसान सवाल है। बस देखिए आप कैसे बनाते हैं हम। DE समांतर OQ है, ये क्या है भाई, DE है यहाँ से यहाँ तक, और समांतर क्या है OQ, ठीक है। DF समांतर OR, ये रहा आपका DF और ये रहा आपका OR। दर्शाइए कि EF समांतर, ये रहा EF समांतर QR, यहाँ से यहाँ तक,
ये बराबर, ये समांतर है या नहीं। और यह समांतर तभी होगा जब पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर होगा। तो अगर इस चीज़ को हम सिद्ध कर पाते हैं बराबर के रूप में, तो यह ई एफ और क्यू आर भी समांतर हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम कैसे सिद्ध करेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम अपने सीट पर इस ड्रॉ को हम कर लेते हैं। तो हमने कलरफुल पिक्चर ड्रॉ कर ली है, इसलिए ताकि आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। नाम है पी, क्यू और ये रहा आर। यहाँ भी नाम है कुछ कुछ, इसका नाम है ई और ये नाम है एफ। यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ओ। ओके, देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक अलग त्रिभुज और एक अलग त्रिभुज, और अगर क्वेश्चंस में देखा जाए तो त्रिभुज का मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए पूरी पूरी परफेक्ट तरीके से। ओके, अब हमारे पास क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, तो लिख लेंगे हम दिया है। पहला चीज क्या दिया है, डी ई समांतर ई क्यू। देखिए डी ई कहाँ पे है, जैसे जैसे बोलना जाए वैसे वैसे देखना। ये रहा डी ई, ये वाला समांतर क्या दिया हुआ है, ओ क्यू, ये वाला है ना। ये और ये क्या है भैया, समांतर है। ठीक है, लिख देते हैं। हो गया। एवं डी एफ समांतर ओ आर, ये रहा डी एफ समांतर ओ आर। ठीक है, हो गया इतना। सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। ये रहा भैया ई एफ समांतर क्यू आर, मतलब ये वाला और ये वाला समांतर है या नहीं। ई एफ समांतर क्यू आर। अब देखिए ये वाला और ये वाला तभी समांतर होगा जब पी ई बटा ए क्यू पी एफ बटा एफ आर होगा तब। और ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी। मतलब कैसे इस चीज़ को करेंगे, आइए हम देखते हैं। इस चीज़ को करने के लिए इसी चीज़ में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप मैट्रिक में होते हैं तो ये चीज़ें आपको कम समझ में आती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। तो सेम प्रोसेस आप इसे खुद से नहीं कर सकते, लेकिन टीचर की सहायता से ले करके आप इसे खुद से भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी क्यू पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब आप ढूंढिए पी ओ क्यू कहाँ पे है भाई, तो ये रहा पी ओ और क्यू। यानी कि हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जो हमने अलग छापा है रेड कलर से, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अब आप कोई त्रिभुज को याद मत रखिए, जैसे इसको हम किसी को भी याद नहीं रखेंगे, मात्र ये आपके पास है। तो ये पर मैं 6.1 से मैच खा रहा है कि नहीं, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो यहाँ से बिंदु ये वाला और ये वाला बराबर होगा कि नहीं। तो त्रिभुज हमने लिख दिया पी ओ क्यू में। अब इसमें क्या है, इसमें है भाई डी ई समांतर ओ क्यू, है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे डी ई समांतर ओ क्यू। ओके, हम लिखेंगे, इसीलिए अगर समांतर वाकई में है, ये वाला और ये वाला वाकई में समांतर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, पी ई बटा ई क्यू, है ना। इसीलिए पी ई बटा ए क्यू, डेट सिंपल। पर मैं 6.1 यही कहता है। उसके बाद पी डी बटा डी ओ हो गया, ये हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ओके, फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः। अगर हम चले आएंगे इधर वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज का नाम है पी ओ आर। ये रहा भैया पी, ये रहा ओ और ये रहा आर। मतलब यहाँ से अगर इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ब्लू वाले त्रिभुज में। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर, यहाँ दिया है डी एफ समांतर ओ आर। तो यही चीज़ यहाँ लिखेंगे डी एफ समांतर ओ आर। बस आपको यही स्टेप ध्यान में रखना कि हम क्या कर रहे हैं, फिर आपको क्या करने हैं।
अब डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर, तो मतलब ये प्रमेय 6.1 से मैच कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, पी डी बटा डी ओ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं पी ई बटा एफ आर, जो लिखेंगे मैंने लिखिए। चलिए पी डी बाई डी ओ लिखते हैं, पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद समीकरण 1 और 2 निकलने के बाद हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। ओके, अब ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब हम लिख लेंगे पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। तो सबसे हमारा फोकस होना चाहिए पी ई बटा ई क्यू एक तरफ। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर है पी ई बटा ई क्यू, तो लिख लेंगे यहाँ हम इस समीकरण 1 से यही वाला लेंगे पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर हमारा क्या आना चाहिए, पी एफ बटा एफ आर। कहाँ पे है, तो देखिए पी एफ बटा एफ आर, कहने का मतलब ये है कि पी ई बटा ई क्यू के बराबर में क्या है, पी डी बटा डी ओ। ओके, तो यहाँ पी डी बटा डी ओ लिखना ही था, लेकिन हम देख रहे हैं पी डी बटा डी ओ के बराबर में क्या है, पी एफ बटा एफ आर। तो इसे हम लिख सकते हैं पी डी की जगह पे पी एफ और डी ओ की जगह पे एफ आर। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये आ गया है पूरा का पूरा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ये हमने लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे इसीलिए क्या, ई एफ समांतर क्यू आर। और ये हो गया हमारा इसी के साथ प्रूव्ड। आई बात समझ में, आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर भी हमारा हो गया कंप्लीट। आप इसे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। ये सब सवाल एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। है कितना ज़्यादा टफ है, लेकिन यकीन ये कुछ भी टफ नहीं है। आकृति 6.21 में क्रमशः 21 ये रहा और ये है आकृति 6.21 का आकृति। OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, कहाँ है, AB समांतर PQ और AC समांतर PR। AC कहाँ है भाई, ये रहा AC समांतर PR। दर्शाइए BC समांतर QR, ये वाला और ये वाला हमें दर्शाना है। आइए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से दर्शाएंगे, एकदम इजी तरीका होगा दर्शाने का, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए कि ये BC समांतर QR तभी होगा जब OB बटा BQ और OC बटा CR हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी बिल्कुल आराम से होगा। आइए हम इसके चलते हैं सॉल्यूशन पेज पे। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR और इसके बीच में एक और त्रिभुज है ABC। उसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे अपने स्केल की मदद से। ध्यान रहे कि हम यहाँ पे अलग अलग से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए और कोई भी रुकावट आपको समझने में ना हो। हम यहाँ पे 3 पेन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप भी कर सकते हैं। ये हो गया, इसका नाम है ABC, AB और इसका नाम है C। और इसको क्या किया है, मिला दिया है ना। तो आप भी क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे मिल गया और ये इधर ऐसे, लेकिन शर्त ये है कि ये बीच तक गया है ना, तो यहाँ बीच तक आपको भी भेज देने हैं, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया और ऊपर भी जाएगा ये, तो ऊपर हम इसे इस पेन से ले जाते हैं। ये हो गया और इस प्रकार से हमारा फिगर हो गया रेडी। यहाँ पे क्या है भाई, O। ओके, अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है AB समांतर PQ, तो यहाँ लिख देंगे दिया है AB समांतर PQ। मतलब ये आप लोकेशन इसका देखेंगे तो ये है, ये रहा AB समांतर PQ। उसके बाद क्या दिया हुआ है,
AC समांतर PR, ये रहा भैया AC और ये रहा PR, ये भी तो समांतर है, तो यहाँ लिख देंगे AC समांतर PR। हो गया। सिद्ध क्या करना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए दर्शाइए कि BC समांतर QR, यानी कि ये वाला पोर्शन BC समांतर QR। ओके, तो यहाँ लिख देंगे BC समांतर QR। और ये BC समांतर QR तभी होगा जब हमारा OB बटा BQ और OC बटा CR सिद्ध हो जाएगा। बेहद ही ईजी है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। बस जो चीज़ें आपको दी हुई है ना वहाँ से उठाइए। जैसे AB समांतर PQ है, तो कहाँ है ये AB समांतर PQ, ये रहा AB समांतर PQ। अगर हम बात करें कोनों की तो देख लीजिए ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज OPQ में, यहाँ लिखेंगे हम अब त्रिभुज OPQ में। ओके, OP और हमने Q ले लिया, ठीक है। लिखेंगे क्या दिया हुआ है, AB समांतर PQ, AB समांतर PQ। हम लिखेंगे इसीलिए अगर ये समांतर है AB समांतर PQ, तो लिख सकते हैं क्या OA बटा AP, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए OA बटा AP, फिर बराबर OB बटा BQ, ये हो जाएगा समीकरण 1। ओके, अब फिर से लिखेंगे हम यहाँ पे पुनः। अबर कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला भी दिया है ना, AC समांतर PR। तो देखिए ये रहा AC और ये रहा समांतर PR, तो ये वाला त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, OPR में, त्रिभुज OPR में। OPR में क्या हो जाएगा, AC समांतर PR, तो यहाँ लिखेंगे AC समांतर PR। अब AC समांतर PR है, मतलब ये रहा भैया AC और ये रहा PR, मतलब आप इसे लिख सकते हैं OA बाय AP, OC बाय CR। तो लिखेंगे OA, यहाँ लिखेंगे हम इसीलिए OA बटा AP बराबर OC बटा CR। ये हो गया भैया समीकरण 2। ओके, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से कहने का मतलब ये है कि हमें लाना क्या है, OB, हमें क्या चाहिए BC समांतर QR, और BC समांतर QR तभी होगा जब OA बटा BQ होगा और OC बटा CR होगा। तो हम यहाँ से समीकरण 1 से ले लेंगे OB बटा BQ, देखिए यहाँ पे है ना OB बटा BQ, तो यहाँ हम लेंगे OB बटा BQ, ये समीकरण 1 से। अब OB बटा BQ के बराबर में क्या है, OA बाय AP, तो यहाँ पे हम OA बाय AP लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि OA बाय AP का मतलब क्या है, OC बटा CR, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या OC बटा CR। अब आप देखिए ये आ गया OB बाय BQ, OC बाय CR, है ना, यहाँ पर ये आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए BC समांतर QR, BC समांतर QR, और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव्ड करना था BC समांतर QR, जो कि हमारा हो गया। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ कंप्लीट। अच्छा, अब आपके जो सवाल बच जाते हैं हमारे 7, 8, 9 और 10, ये हम आपका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, उसमें देखना। चलिए तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।